भारत की रक्षा तैयारी अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाक ऑथराइज्ड कश्मीर में मौजूद आतंकी कैंपों को बेहद सटीकता से खत्म करने वाली हैमर मिसाइल अब भारत में ही बनाई जाएगी। ये सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर सेना की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। जब इस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ढांचों को बिना किसी साइड डैमेज के ध्वस्त किया था, तब पूरी दुनिया ने इसकी ताकत को महसूस किया था। और अब वही ताकत भारत के भीतर तैयार होगी, भारतीय हाथों से भारतीय जमीन पर। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और फ्रांस की रक्षा कंपनी साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच हुए इस करार ने भारतीय रक्षा उद्योग को एक बिल्कुल नई मजबूती दी है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में हैमर स्मार्ट बम की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इस जॉइंट वेंचर में दोनों की 50-50% भागीदारी होगी और सबसे बड़ी बात, भारत आने वाले समय में इस मिसाइल का 60% हिस्सा अपने देश में ही तैयार करेगा। ये सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि एक बड़ी तकनीक का भारत में ट्रांसफर है, जिससे आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के सबसे एडवांस वेपन सिस्टम बनाने में सक्षम बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये हमला भारत ने 6 और 7 मई की रात किया था। यह ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि भारतीय वायुसेना ने सीमा पार किए बिना आतंकी ठिकानों को खत्म किया। ये तभी संभव था क्योंकि हैमर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR क्षमता से लैस है। इसका मतलब है कि भारतीय लड़ाकू विमान, खासकर राफेल, अपने एयर स्पेस में रहते हुए भी 50 से 60 किलोमीटर दूर सटीक निशाना लगा सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इससे पहले भारत ने कभी इतने सटीक, इतने गहरे और इतने सुरक्षित तरीके से आतंकी ढांचे को खत्म नहीं किया था। हैमर मिसाइल की सबसे महत्वपूर्ण खासियत इसकी फायर एंड फॉरगॉट तकनीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक बार मिसाइल को लक्ष्य देकर दाग दिया जाता है, फिर पायलट को वापस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मिसाइल खुद टारगेट हो जाती है, उस पर फोकस करती है और ध्वस्त कर देती है। इससे पायलट जोखिम से दूर रहते हैं और मिशन की सफलता लगभग सुनिश्चित रहती है। ऑपरेशन सिंदूर में यही क्षमता काम आई, जब मिसाइल पहले बिल्डिंग में घुसी और फिर अंदर विस्फोट हुआ, जिससे आतंकी कैंप पूरी तरह नष्ट हो गए। हैमर मिसाइल की रेंज और डिजाइन भी इसे बेहद घातक बनाती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक पहुंचती है, जबकि समतल जमीन पर यह 15 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। इसकी 3 मीटर लंबी संरचना और लगभग 330 किलो वजन इसे बेहद स्थिर बनाते हैं। चाहे दिन हो या रात, चाहे बारिश हो या कोहरा, चाहे टारगेट स्थिर हो या चल रहा हो, हैमर मिसाइल हर परिस्थिति में काम कर सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर टू ग्राउंड हथियारों में गिना जाता है। एक राफेल विमान पर एक साथ 6 हैमर मिसाइलें लग सकती हैं, यानी एक ही उड़ान में 36 लक्ष्य नष्ट हो सकते हैं। ये किसी भी वायुसेना के लिए जबरदस्त शक्ति का संकेत है। फ्रांस अपनी मिराज 2000 और राफेल दोनों में इस मिसाइल का इस्तेमाल करता आया है। साफ्रान कंपनी जो ये मिसाइल बनाती है, वही कंपनी राफेल जेट का इंजन भी बनाती है। इसलिए दोनों की तकनीक एक दूसरे के साथ बेहद स्मूथ तरीके से काम करती है। अब जब भारत में ये मिसाइल बनने जा रही है तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को भविष्य में ऐसी मिसाइलें खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं खर्च करनी पड़ेगी। दूसरा, भारतीय वायुसेना और नौसेना की जरूरतों को तुरंत पूरा किया जा सकेगा। इससे हमारी राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट्स पहले से ज्यादा घातक बन जाएंगे। तेजस लड़ाकू विमान के लिए तो ये मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये उसकी मार क्षमता कई गुना बढ़ा देगी। BEL इस प्रोजेक्ट में फाइनल असेंबली, टेस्टिंग और क्वालिटी चेक की जिम्मेदारियां संभालेगा। साफ्रान तकनीक और शुरुआती पार्ट्स मुहैया कराएगा, लेकिन धीरे धीरे सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सब पार्ट्स भारत में बनने लगेंगे। इस प्रक्रिया को इंडिजनाइजेशन कहा जाता है। आने वाले सालों में भारत केवल मिसाइल बनाएगा ही नहीं, बल्कि उसके महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्यात भी कर सकता है। भारत के लिए वही मौका है जो चीन को 2 दशक पहले मिला था, जब उसने तकनीक सीख कर अपनी मिसाइलें खुद बनाना शुरू की। इस पूरे प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से एयर इंडिया 2025 में दिया गया था और अब इसका अमलीकरण शुरू हो चुका है। BEL और साफ्रान दोनों ही इसे एक लंबे समय का सहयोग मान रहे हैं, क्योंकि भारत भविष्य में प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों के बड़े बाजार के रूप में उभरने वाला है। ये समझौता भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन की बुनियाद को मजबूत
मजबूत करता है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।